हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाईवे स्टडी गुरु। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का टॉपिक है बिटुमिनस कंक्रीट, जिसको शॉर्ट में हम लोग बीसी कहते हैं। ये मोल्थ के क्लॉज 507 और IRC 111 में इसके बारे में दिया हुआ है। बीसी को हम लोग सिंगल लेयर में लेइंग करते हैं। इसमें दो ग्रेड होते हैं, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकेंड। ग्रेड फर्स्ट का थिकनेस 50 mm होता है और ग्रेड सेकेंड का थिकनेस 30 to 40 mm होता है। अभी एक नया कोड निकला है IRC SP 135 2022। उसमें बीसी ग्रेड 2 का थिकनेस 25 mm to 40 mm दिया हुआ है। अभी जहां भी हम नए कोड यानी IRC SP 135 2022 की बात करेंगे, तो हम नीचे जब उसका यूज करेंगे तो हम न्यू IRC बोलेंगे, तो आप समझ जाइए कि वही वो कोड IRC SP 135 की बात कर रहे हैं। अब बिटवीन हम विस्कोसिटी ग्रेड या मॉडिफाइड बिटवीन यूज कर सकते हैं। अगर विस्कोसिटी ग्रेड है तो उसको कंफर्म होना चाहिए IS 73 से, और मॉडिफाइड बिटवीन यूज कर रहे हैं तो वो कंफर्म करेगा IRC SP 53 या IS 17079 या IS 15462, या अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई बिटवीन स्पेसिफाइड किया गया है तो उसको हम यूज करेंगे। अब मिनिस्ट्री का मोथ का एक सर्कुलर है, उसमें दिया हुआ है कि आप BC के लिए VG40 या मॉडिफाइड बिटवीन यूज कर सकते हैं। वो अगस्त 2018 में निकला है, लेकिन एज पर IRC 37 2018 टेबल 9.1 के अनुसार आप अगर ट्रैफिक 50 MSA से ज़्यादा है तो वहाँ हम लोग VG के बदले मॉडिफाइड बिटवीन ही यूज करेंगे। अब कोर्स एग्रीगेट, क्रश रॉक, क्रश ग्रेवल या अदर हार्ड मटेरियल हो सकता है। तो कोर्स एग्रीगेट के लिए अगर 2.36 पर जो मटेरियल रिटेन है उसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट करते हैं, और 2.36 mm स्यूप या पासिंग और 75 माइक्रोन का जो रिटेन होगा उसको हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, और 75 माइक्रोन का पासिंग जो मटेरियल होगा उसको फिलर बोलते हैं। लेकिन अभी जो नया IRC आया है उसमें कोर्स एग्रीगेट के लिए 2.36 के बदले 4.75 mm दे दिया है, जैसे कि कंक्रीट में भी दिया है कि 4.75 mm पर जो रिटेन करेगा एग्रीगेट उसको हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। तो उसमें अभी 2.36 की जगह 4.75 mm दिया है, मतलब 4.7 mm सी पर जो रिटेन मटेरियल होगा उसी को हम कोर्स एग्रीगेट कहेंगे, और 4.75 mm पासिंग और 75 माइक्रोन के रिटेन मटेरियल को हम फाइन एग्रीगेट बोलेंगे। अब यदि हम क्रश ग्रेवल यूज कर रहे हैं तो उसका मिनिमम 95% वेट का मटेरियल 4.75 mm सी पर रिटेन होना चाहिए और उसका 2 फेसेस फ्रैक्चर होना चाहिए। अब सेंड इक्विवेलेंट टेस्ट, तो सेंड इक्विवेलेंट वैल्यू फाइन एग्रीगेट के लिए 50 से कम नहीं होना चाहिए और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हम पिलर में सीमेंट या हाइड्रेटेड लाइम या रॉक डस्ट यूज करते हैं तो उस केस में हमको प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्रीगेट वाटर सेंसिटिविटी टेस्ट में फेल करता है तो हम 2% हाइड्रेटेड लाइम बाय टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट मिक्स करते हैं। और जब ग्रेडेशन हम फाइनल करते हैं तो ग्रेडेशन में एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि गैप ग्रेडिंग ना हो। गैप ग्रेडिंग का मतलब हुआ कि कंबाइंड ग्रेडेशन में ऐसा ना हो कि एक सीयू में लोअर लिमिट में हो और दूसरे एडजेसेंट सीयू में हायर लिमिट में हो। अब मोथ के टेबल 516 में इसका कोर्स एग्रीगेट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट दिया है, जैसे ग्रेन साइज एनालिसिस, किलनेस टेस्ट। इसमें क्या है, डस्ट काम करते हैं 75 माइक्रोन में 5% से ज़्यादा का पासिंग नहीं होना चाहिए,
combined flakiness and elongation indices maximum 35%, Los Angeles aversion value maximum 30%, aggregate impact value maximum 24%। ड्यूरेबिलिटी के लिए साउंडनेस टेस्ट करते हैं। साउंडनेस टेस्ट में सोडियम या मैग्नीशियम दोनों में कोई हो सकता है। अगर सोडियम करते हैं तो मैक्सिमम 12% होना चाहिए, मैग्नीशियम करते हैं तो मैक्सिमम 18%, वाटर ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम 2%। और बीसी के लिए हम पॉलीसिस्टोन वैल्यू करते हैं, इसका वैल्यू मिनिमम 55 होता है। स्ट्रिपिंग के लिए मिनिमम रिटेन कोटिंग 95%, रिटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ मिनिमम 80%। अगर रिटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ में 80% से कम आता है वैल्यू तो हम उसके लिए एंटी स्ट्रिपिंग एजेंट यूज करते हैं। अब मोल्थ टेबल 517 के अनुसार ग्रेडेशन ऑफ बीसी, इसमें दिया है 2 ग्रेड है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट ग्रेड 1 के लिए 19 mm है और ग्रेड 2 के लिए 13.2 mm। ग्रेड 1 के लिए लेयर थिकनेस 50 mm, ग्रेड 2 के लिए 30 to 40 mm। जो नया IRC कोड आया है उसमें ये 30 की जगह 25 to 40 mm दिया है। अब नॉमिनल साइज एग्रीगेट 19 mm या 13.2 mm क्यों लिखते हैं, तो इसके लिए देखिए ग्रेड 1 में 26.5 में 100 पासिंग है, 19 MMCU में 90 to 100 पासिंग है। तो नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट का मतलब हुआ कि जिस सीयू में एक भी एग्रीगेट रिटेन करे वही नॉमिनल साइज एग्रीगेट होगा। तो यहाँ पासिंग 90 to 100 है, इसलिए हम इसका नॉमिनल साइज एग्रीगेट 19 mm है। इसमें 90 to 100 13.2 में है, इसलिए इसका ग्रेड 2 के लिए नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 13.2 है। अब इसका ये ग्रेडेशन दिया हुआ है। बाइंडर कंटेंट परसेंटेज बाई मास ऑफ टोटल मिक्स, अगर ग्रेड 1 है तो मिनिमम 5.2% है, ग्रेड 2 है तो मिनिमम 5.4% है। अगर हम मॉडिफाइड बिटवीन यूज करते हैं तो ये मिनिमम 5.4% होगा और ग्रेड 2 के लिए मिनिमम 5.6% होगा। अब टेबल 509 के अनुसार फिलर का ग्रेडिंग दिया है। 600 माइक्रोन पे 100% पासिंग होना चाहिए, 300 पे 95 to 100 और 75 माइक्रोन पर 85 to 100। अब जो बिटवीन कंटेंट 5.2 या 5.4 दिया है वो कॉरस्पॉन्डेंस स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 के लिए दिया है। अगर एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से ज़्यादा है तो उसी रेशियो में बिटवीन कंटेंट को हम रिड्यूस कर देते हैं। फर्दर यदि हाईएस्ट डेली मीन एयर टेम्परेचर 30 डिग्री है और लोअर या लोएस्ट डेली एयर टेम्परेचर -10 डिग्री है या लोअर है तो बिटवीन कंटेंट में हम 0.5% इंक्रीज कर देते हैं। बीसी का डिजाइन हम MS2 के अनुसार करते हैं। अब इसमें फाइन्स टू बिटवीन का मतलब इफेक्टिव बिटवीन यानी F/B रेशियो जो है वो बाई वेट ऑफ टोटल मिक्स, इसका रेंज है 0.6 to 1.2, लेकिन अभी नए IRCSP कोड में इसको 0.8 to 1 कर दिया है। बाइंडर कंटेंट हम 4% एयर वॉइड्स पे ही सेलेक्ट करते हैं या अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफाइड दिया है तो उसके अनुसार करते हैं। अब टेबल 511 रिक्वायरमेंट ऑफ BC है। जैसे कंपैक्शन तो 75 ब्लो ईच फेस में लगाते हैं। स्टेबिलिटी 9 किलो न्यूटन, मॉडिफाइड बिटवीन है तो हॉट क्लाइमेट है तो 12 किलो न्यूटन, अगर कोल्ड क्लाइमेट है तो 10 किलो न्यूटन। मार्शल फ्लो 2 to 4 है विस्कोसिटी ग्रेड बिटवीन के लिए। मॉडिफाइड में यदि हॉट क्लाइमेट है तो 2.5 to 4 है, कोल्ड के लिए 3.5 to 5 है। मार्शल कोसेंट विस्कोसिटी के लिए ग्रेड बिटवीन के लिए 2 to 5 है और मॉडिफाइड बिटवीन के 2.5 to 5 है। VFB 65 से 75 है, एयर वॉइड्स 3 to 5 है। अब क्या है, अगर रिच बॉटम बिटुमिनस बाइंडर या बेस लेयर है तो उस कंडीशन में जो अपर लिमिट VFB का 65 से 75 है, ये 75 से अधिक जाता था, यानी इसका लिमिट 65 से 80 हो जाएगा। जब हम बॉटम लेयर में बाइंडर या बेस लेयर रिच यूज करते हैं उस कंडीशन में ये 75 की जगह 80 हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ रेशियो 80%,
कोटिंग ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स विथ बिटवीन 95% मिनिमम। अब VMA के लिए एग्रीगेट साइज पे है, जैसे यहाँ नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 19 mm है, तो इसका लिमिट 12 to 14 होगा। अगर 4% बिटवीन एयर वाट्स पर करते हैं तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 13.2 के लिए मिनिमम 14 हो जाएगा 4% एयर वाट्स के लिए। अब मिक्सिंग, लेइंग एंड रोलिंग टेम्परेचर की बात करें तो VG40 के लिए मिनिमम लेइंग टेम्परेचर 150 है और रोलिंग टेम्परेचर 100 है। सीयू में वेरिएशन के लिए परमिसिबल वेरिएशन ऑफ प्लांट फ्रॉम द जॉब मिक्स, उसके लिए ये दिया हुआ है। BC स्टार्ट करने से पहले हम ट्रायल स्टेज बनाते हैं, उस ट्रायल स्टेज के अनुसार हम प्लांट के कैपेसिटी के अनुसार पेवर का स्पीड फिक्स करते हैं और कंपेक्शन के लिए भी पास का निर्धारण करते हैं कि कितना पास लगाने से हमारा कंपेक्शन 92% ऑफ GMM अचीव करता है। जिस डंपर में हम मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं वो डंपर क्लीन होना चाहिए। कुछ ऐसे कंडीशन है जिस कंडीशन में हम BC का लेइंग नहीं करेंगे, जैसे जिस सरफेस पर हमको BC करना है वहाँ यदि पानी जमा हो, या वो सरफेस गीला हो, या बारिश होने की संभावना हो, या बारिश हो रहा हो, या फॉग हो, या हवा का टेम्परेचर 40 किलोमीटर पर आवर एट 2 मीटर हाइट पर हो। दूसरा क्या है कि अगर बिटुमिनस मटेरियल का टेम्परेचर 145 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम ब्रिज के डेक पर इसको डिपॉजिट नहीं करेंगे। और जब प्लांट से मिक्स निकलता है तो ये चीज़ हम इंश्योर करेंगे कि बिटुमिन और एग्रीगेट के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस कभी भी 14 डिग्री से ज़्यादा न हो। अब BC मटेरियल लेइंग करने से पहले हम टैगकोट लगाते हैं। टैगकोट में RS1 मटेरियल होता है, उसको वर्क स्टार्ट करने से मिनिमम आधे घंटे पहले स्प्रे मारते हैं ताकि उसका कलर लेइंग से पहले चेंज हो जाए। जब कलर उसका चेंज हो जाता है फिर हम लेइंग चालू करते हैं। लेइंग चालू करने से पहले पेपर के स्क्रीड को हम गर्म कर लेते हैं और उसके बाद हम लेइंग चालू करते हैं। अब सेंसर पे पर 10 मीटर पे लगाते हैं और कर पे 5 मीटर पे, फिर उस पे सेंसर वायर पे लेवल दे लेते हैं। उसके बाद हमने लेइंग स्टार्ट करते हैं। आजकल सेंसर वायर की जगह लोग मल्टीप्लेक्स भी यूज करने लगे हैं। तो इन जनरल पेवर का जो स्पीड है वो 3 to 4 मीटर पर मिनट होता है, या ट्रायल स्टेज में प्लांट के कैपेसिटी के अनुसार ये चेंज भी हो सकता है। तो ट्रायल लेंथ मिनिमम 100 स्क्वायर मीटर होता है। लेइंग के बाद जब हम रोलिंग चालू करते हैं, रोलिंग के 3 पार्ट होते हैं। पहला हम इनिशियल रोलिंग, जिसको ब्रेक डाउन रोलिंग कहते हैं, उसको करते हैं, उसमें प्लेन पास लगाते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट रोलिंग, उसके बाद फिर फाइनल रोलिंग। तो इनिशियल रोलिंग या ब्रेक डाउन रोलिंग में हम प्लेन पास लगाते हैं स्मूथ व्हील रोलर से या टेंडम से। इंटरमीडिएट रोलिंग में हम 8 से 10 टन स्टैटिक रोलर या वाइब्रेटरी रोलर या पेनोमेट्रिक रोलर। पेनोमेट्रिक रोलर में उसका वजन जो है 12 से 15 टन होना चाहिए और टायर का प्रेशर एटलीस्ट 0.56 MPa होना चाहिए। तो रोलिंग हम एज पर ट्रायल स्टेज के अनुसार करते हैं। रोलर का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने से मिनिमम 1/3 ओवरलैप होना चाहिए। जब एक ट्रैक में जहां रोलिंग हम टर्मिनेट करते हैं, दूसरे ट्रैक में जब जाते हैं तो उससे 1 मीटर आगे या 1 मीटर पीछे हमको ट्रैक करना है, और 1 मीटर आगे या पीछे उसको टर्मिनेट करना है रोलिंग को। अब रोलिंग तब तक करना है जब तक हमारा कंपेक्शन GMM का 92% अचीव्ड ना हो जाए। ये ज्वाइंट का है, तो ज्वाइंट हम लोग अब तो बड़े पेपर आ गए हैं जो एक साथ 9 साढ़े 9 मीटर का लेइंग करते हैं, इसलिए ज्वाइंट का उसमें आवश्यकता नहीं पड़ता है।
सिर्फ ट्रांसवर्स ज्वाइन जहां काम खत्म करते हैं वहां उसकी आवश्यकता होती है। अब डेंसिटी 700 स्क्वायर मीटर में एक लेते हैं। सरफेस सिक्योरिटी के लिए मोल्ट का क्लॉज 902.4 है और सरफेस लेवल ऑफ बीसी प्लस माइनस 6 mm होता है। अब लैब टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी बाइंडर कंटेंट पर लॉट का करते हैं। ग्रेडेशन जो है एक सेट पर 400 मीट्रिक टन पर करते हैं, यानी मिनिमम 2 टेस्ट पर डे। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू एक टेस्ट 350 MQ पर करते हैं। लॉस एंजलेस एब्रेजन वैल्यू 350 MQ पर एक टेस्ट। कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलॉग्नेशन 350 MQ पर एक टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट एक टेस्ट पर सोर्स। वाटर ऑब्जर्वेशन एक टेस्ट पर सोर्स। स्टिपिंग वैल्यू एक टेस्ट पर सोर्स। सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट एक टेस्ट पर सोर्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स एक टेस्ट पर सोर्स। वाटर सेंसिटिविटी टेस्ट एक टेस्ट पर सोर्स। स्टेबिलिटी और फ्लो एक सेट पर 400 मीट्रिक टन या मिनिमम 2 टेस्ट पर डे पर प्लांट। बाइंडर कंटेंट एक सेट पर 400 मीट्रिक टन या मिनिमम 2। रेट ऑफ स्प्रे और मिक्स मटेरियल आफ्टर एवरी 5 ट्रक लोड पे। और ये डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड लेयर बाय कोर कटिंग 1 टेस्ट पर 700 मीटर स्क्वायर पे है। अब एक टेस्ट जो मोल्ट में नहीं दिया है लेकिन IRC 37 में दिया हुआ है, जो कि आने वाले समय में हो सकता है मोल्ट में भी जुड़ जाए। रिसिलिएंट मॉडुलस डिजायर्ड फ्रॉम इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन स्पेसिमेन प्रिपेयर्ड यूजिंग फील्ड मिक्स 1 सेट पर 400 मीट्रिक टन या मिनिमम 2 टेस्ट पर डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।